इखलाक के घर जाना है कल। क्यों? मुस्तफा की शादी है और उन्होंने सिर्फ हमारी फैमिली को इनवाइट किया है। शादी? वाओ आंटी, क्या मैं भी चल सकती हूँ आपके साथ प्लीज? हाँ, क्यों नहीं। तुम शादी पे जरूर चलना। तुम यहाँ गेस्ट नहीं हो, हमारी फैमिली का हिस्सा हो। थैंक यू आंटी। शाहज़ैन, तुम कहाँ जा रहे हो? कुछ देर तो रुको। मेरी सुबह एक मीटिंग है, तैयारी करनी है उसकी। वैसे भी अब तुम यहाँ हुई। हेलो। अस्सलाम वालेकुम ताया जी, मैं सबीन बात कर रही हूँ। वालेकुम सलाम बेटा, ताया हूँ तुम्हारा। मैं कैसे तुम्हारी आवाज नहीं पहचानूंगा? मुझे पता है तुम सबीन ही बोल रही हो। कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ ताया जी, आप कैसे हैं? और ताई जी कैसी हैं? सोबिया, शाजी और सब ठीक है बेटा, मगर जिसका नाम लेते लेते तुम रुक गई हो वो भी बजाय ठीक ही नजर आता है, लेकिन इतना ठीक नहीं है। ताई जी, मैंने आपको मुबारकबाद देने के लिए फोन किया था। सोबिया और मुस्तफा की शादी की मुबारकबाद। आप यकीन करें ताई जी, मुझे बहुत खुशी है। मैं सच में बहुत खुश हूँ। मुझे माफ करना बेटा, मैं उस तरह से तुम्हारा दिफा नहीं कर पाया जिस तरह से मुझे करना चाहिए था। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं ताया जी। किस्मत को शायद यही मंजूर था, जो आपसे कोई गिला नहीं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा, लेकिन गिला मुझे अपने आप से। मैं अपने भाई की बेटी को वो मकाम न दिला सका जिसकी वो हकदार थी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं ताया जी? अब आपने बुलाया? मैं बाद में बात करती हूँ ताया जी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आप सबीन से बात कर रहे थे? तुम लोगों ने जो सलूक उसके साथ करना था कर लिया, लेकिन वो मेरी भतीजी है। क्या उससे बात करने के लिए भी मुझे तुम लोगों से पूछना पड़ेगा? मैंने ऐसा नहीं कहा अब्बा। अब तुम क्या कहोगे मुस्तफा? जितनी तजलील तुम लोगों ने मिलकर उस बेचारी की है, उसको तो इस घर की तरफ मुड़ के देखना भी नहीं चाहिए था, मगर फिर भी वो तुम सबका पूछ रही थी। खैर, मैंने अभी तुम्हें इसलिए बुलाया कि मुझे बता दो शादी के क्या इंतजामात करने। सब हो जाएगा। और हाँ, उसका नंबर ले लेना मुझसे, शायद कभी उससे बात करने की जरूरत पड़ जाए तुम्हें। जो उसने मेरे साथ किया अब्बा, उसके बाद मुझे कभी उससे बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
मुस्तफा, जी अम्मी। ये क्या है, तुम ऑफिस आ रहे हो? जी। लेकिन बेटा आज तो तुम्हारा सोबिया से निकाह है, आज तो रहने देते। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें ऑफिस जाने की। ऑफिस फोन कर दो, उन्हें कह दो कि आज शाम को तुम्हारा निकाह है, घर में बहुत सारे काम है तुम्हें। अम्मी मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्या तुम होश में तो हो? जानते हो तुम मुझे क्या कह रहे हो? शाम में तुम्हारा निकाह है और तुम मुझे इस वक्त कह रहे हो कि तुम शादी नहीं कर सकते हो? तो क्या करूं? बताएं क्या करूं? अपनी जान से बढ़कर चाहा था मैंने उसे, जुनून था, इश्क था वो मेरा। फिर भी उसने मुझे धोखा दिया। मेरे इश्क की तौहीन की है उसने, लेकिन मैं किसी और को अपनाकर अपने इश्क की खुद तौहीन नहीं कर सकता। ना तो मैं उसे भुला सकता हूं और ना ही किसी और को अपना सकता हूं। अम्मी प्लीज मुझे मजबूर मत करें मुझे मजबूर उसके लिए जो मेरे बस में नहीं है। तुमने समझ क्या रखा है मुस्तफा? तुम्हारे हाँ कहने के बाद ये शादी मैंने तय की थी। सुबिया को तुमने मजाक समझ रखा? जब चाहोगे शादी के लिए हाँ कह दोगे और जब चाहोगे शादी के लिए इनकार कर दोगे। तुम्हारे जज्बात हैं और उस बच्ची के जज्बात की तुम्हें कोई फिक्र नहीं। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो मुस्तफा, ये शादी होगी और आज ही होगी, हर सूरत होगी। और आज अगर शादी के तुमने कुछ ऐसा वैसा करने की कोशिश की तो याद रखना अपनी माँ का मरा हुआ मुंह देखोगे तुम। मैंने शफीक भाई को बोल दिया वो शादी की सारी तैयारियां देगी। और हाँ, ये सोच के ऑफिस जाओ कि यहाँ तुम्हारी शादी की तैयारी चल रही है और ये शादी तुम्हें करनी है। खराब हो गया इस लड़के का। शादी नहीं करेगा, शादी नहीं करेगा, ऐसे शादी नहीं करेगा। सारी जिंदगी इस सबीन के लिए आंसू बहाता रहेगा ये। तुम चुप क्यों हो गए खाला जान? नहीं बेटा, मैं तो ऐसी बात कर रही थी। कोई भी बात ऐसे नहीं की जाती खाला जान। हर बात की कोई ना कोई वजह होती है और आपके इस गुस्से और परेशानी की वजह मैं जानती हूँ। मैं जानती हूँ मुस्तफा ने शादी से मना कर दिया। अरे नहीं बेटा, वो तो झूठे दिलासे देने से सच बदल नहीं जाता खाला जान। मैं जानती हूँ खाला जान कि मुस्तफा आज भी सबीन से मोहब्बत करता है और उसी की वजह से वो शादी से इनकार कर रहा है। वो लड़की तो मुसीबत बनकर नाजिल हुई है हमारे इस घर पर। इस घर में थी तो अज़ाब, इस घर से चली गई तो एक नई मुसीबत बन गई हमारे लिए। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मुस्तफा की दुल्हन बनोगी तो सिर्फ तुम बनोगी। मैंने मुस्तफा को साफ साफ बोल दिया है, ये शादी आज ही होगी अपने टाइम पर। तुम फिक्र मत करो, जाके तैयार हो जाओ। मैं शाजी को ये कपड़े दे इस्त्री करने के लिए। फूफो, हाँ बेटा, कोई काम है क्या? मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ बोलो, क्या बात है? मैं शादी में नहीं जाना चाहती।
क्यों क्यों नहीं शादी में जाना चाहती? वो आप जानती तो हैं, फिर भी ये सवाल कर रही हूँ। आपको पता है वहां मुझे कोई पसंद नहीं करता, सिर्फ ताया जी हैं, उनसे मैं फिर कभी जाके मिला हूं। मैं नहीं चाहती वहां मेरे जाने से कोई बदमज़गी हो। और ताई जी का रवैया कैसा है मेरे लिए ये भी आपको अच्छी तरह से मालूम है। जानती हूँ, इसीलिए मैं समझती हूँ कि वहां तुम्हारा जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें मुस्तफा की शादी से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बल्कि सबीन, तुम्हें तो वहां खास तौर पर जाना चाहिए ताकि मुस्तफा को यह एहसास हो कि उसकी शादी से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। और रही बात नफीसा की, उसकी तुम बिल्कुल फिक्र ना करो। मेरी मौजूदगी में वो तुम्हारे साथ कोई बदसलूकी नहीं करेगी। देखो बेटा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, छोड़ के जाने वालों के लिए दुख नहीं बल्कि उनकी कमअक्ली पर अफसोस करना चाहिए। और मुस्तफा ने अपनी कमअक्ली और कमजोरी से तुम्हें ठुकरा दिया। उस जैसे इंसान के लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। चलो जाकर तैयारी करो। अगर मैंने कहा ना, जाकर तैयारी करो, हम सब शादी में जाएंगे। हाँ, बल्कि वो शांसे की भी तैयारी में हेल्प कर देना, बहुत एक्साइटेड है वो शादी में जाने के लिए। जाओ शाबाश, तैयार हो जाओ। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि सबीन की सारी छोड़ी हुई चीजें तुम्हारे हिस्से में आई हैं? वो क्या कहते हैं उसे, हाँ, उत्तरन। मेरा मतलब है कि पहले मुस्तफा भाई, फिर ये सब सामान और सबीन की शादी का जोड़ा। अम्मी, मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं तो तुम्हें उत्तरायण में भी अपनाने को तैयार हूँ मुस्तफा। मैंने तुमसे बेगुनाह मोहब्बत की है, मगर तुम सबीन के इश्क से अभी तक बाहर ही नहीं आ पाए जो तुम मेरी मोहब्बत को देख भी पाओ। और कितनी देर आंखें बंद करूं? बस 1 सेकंड और। खोलो। ये क्या है? खोल के देख लो। ये तो बहुत खूबसूरत है, बहुत महंगा भी लग रहा है मुझे। और इसमें तो हम दोनों का नाम भी लिखा हुआ है। जैसे मेरे दिल पे तुम्हारा नाम है। अब मुझे ये बताओ कि ये कितने का लिया? तोहफे की कीमत नहीं पूछा करते। मैं जानती हूँ कि नहीं पूछती, मगर ताई जी ने देख लिया तो क्या बोलूंगी? तुम उनकी फिक्र छोड़ो और मुझे ये अपने हाथों में पहन के दिखाओ। नहीं, ये मैं अभी नहीं पहनूंगी। किसी ने देख लिया तो मैं क्या जवाब दूंगी? किसने दिया? फिर कब पहनोगी? हमारी शादी के बाद, ताकि तुम्हारे सारे हक मेरे हक बने। तब हमारे रिश्ते पे कोई भी उंगली नहीं उठा सकती। मुझे किसी से भी झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी।
सबिन दीदी, आप तैयार नहीं हुई? मैं हो रही हूँ। शांजे बीबी आपको अपने रूम में बुला रही हैं। तुम जाओ, मैं चेंज करके आती हूँ। सोफिया, तुम यहाँ कोई काम था? ये समझ लो कि तुमसे कुछ मांगने आई हूँ। बचपन से आज तक मैंने तुम्हारा साथ दिया है, एक दोस्त की तरह। इतना हक तो है कि मैं सिर्फ एक बार तुमसे कुछ मांग लूं। मैं तो खुद हाथ फैलाए खड़ा, तुम्हें क्या दे सकता हूं? ये खाली दामन देख रहे हो मुस्तफा? बचपन से आज तक मेरी जिंदगी इस खाली दामन की तरह रही है। जिंदगी में सिर्फ मैंने एक ही मोहब्बत की, और वो तुमसे। मेरी जिंदगी भी आज तक इस दामन की तरह खाली है। अपनी मोहब्बत की भीख डाल दो मुस्तफा। मेरी जिंदगी में सिर्फ तुम्हें चाहा है। तुम्हारे सिवा मैंने बचपन से किसी को नहीं चाहा। तुम्हारे सिवा मैंने किसी के बारे में सोचा भी नहीं है। मेरे इस खाली दामन में अपने मोहब्बत की भीख डाल दो मुस्तफा। तुम मुझसे वो मांग रही हो सोफिया, जिससे मैं खुद खाली हो चुका हूं। मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मुझसे शादी करके तुम्हें सिवाय पछतावे के और कुछ हासिल नहीं होगा। सबीन की बेवफाई ने मेरी जात को अंदर से खोखला कर दिया। मैं अपनी मोहब्बत से तुम्हारी जात को भर दूंगी मुस्तफा। मुझे बस तुम एक मौका दे दो। मुझे तुमसे और कुछ नहीं चाहिए। अपनी सबीन की मोहब्बत का एक छोटा सा हिस्सा तुम बस मेरी झोली में डाल दो। मेरा वादा है कि मैं तुम्हारी जिंदगी खुशियों से भर दूंगी। तुम्हें कभी सबीन की याद नहीं आएगी। इतने बड़े दावे मत करो सोफिया। उसने मुझसे कहा था इस मोहब्बत को मिटाने के लिए 22 सदियां तो लगनी चाहिए। ये उम्र बहुत छोटी है। तुम उसकी याद मेरे दिल से निकाल नहीं पाओगे। उसने तो मोहब्बत मिटाने में चंद मिनट नहीं लगाए। तुम यहाँ खड़े सदियों की बातें कर रहे हो। एक बेवफा की बातों पे इतना यकीन मुस्तफा? सोफिया, तुम समझ नहीं रही। मैं तुम्हें कभी मोहब्बत नहीं दे पाऊंगा। बड़े बेरहम हो मुस्तफा। बेवफा से वफा और वफा वालों से इतनी बेरुखी। तुम्हारा साथ मिल जाए मुस्तफा, मोहब्बत मैं तुम्हारे दिल में खुद पैदा कर लूंगी। और मेरा दावा है तुम एक ना एक दिन उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओगे। So sorry, मैं
देख के नहीं चल रहा था। नहीं, गलती मेरी भी है। मुझे देख के चलना चाहिए था, मेरा ध्यान नहीं था। सॉरी। नहीं, it's okay। Come in। सबीन, कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, कैसे तैयार हूँ? प्लीज मेरी हेल्प करो ना। लुक एट यू, तुम कितनी अच्छी लग रही हो सादगी में भी। आई मस्ट से, अगर मैं शाज़ेन की जगह होती तब तक तुमसे शादी कर चुकी होती। लगता है उसने अभी तक तुम्हें गौर से देखा नहीं, क्योंकि अगर देखता तुम पे दिल हार चुका होता। अच्छा एक बात बताओ, अभी शाज़ेन ने तुम्हें देखा तो नहीं? क्योंकि अगर वो तुम्हें पहले देख लेगा तो मेरी तैयारी तो धरी की धरी रह जाएगी। अच्छा छोड़ो ये सब बातें, प्लीज मुझे अच्छा सा तैयार कर दो। तुम तो शादी में बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन मेरी तो पाकिस्तानी वेडिंग फर्स्ट टाइम है ना, मुझे तो बहुत अच्छा सा तैयार होना है। तुम्हारी ज्वेलरी कहाँ है? मैं भी लेके आती हूँ। लड़कियों आ जाओ, देर हो रही है। तैयार हो गए आप? हाँ बस लड़कियां आ जाए तो फिर चलते हैं। भाई कब से खड़ी इंतजार कर रही हूँ। सबीन तो तैयार है, बस शांजे को तैयार कर रही है। सबीन भी साथ जाएगी? तो इसमें इतनी हैरत से पूछने वाली क्या बात है? उसके तायाजाद की शादी है और ठीक है, इनके दरमियान जो भी रिश्ता था पहले वो सब खत्म हो चुका है। अब सिर्फ उसका तायाजाद है और मेरे ख्याल में उसको जरूर जाना चाहिए। ठीक है, मैं आप सबका बाहर इंतजार कर रहा हूँ। अब आ भी जाओ। अल्लाह पाक हर बुरी नजर से बचाए। बुरी नजर तो उतारने से उतर जाएगी खाला, लेकिन इश्क की नजर तो उतारे नहीं उतरती। और मुझे मुस्तफा और सबीन के इश्क से डर लगता है खाला। मेरे इस रिश्ते को कहीं उनके इश्क की नजर न लग जाए खाला। नजर नजर वालों की लगती है सूफिया। नापाक लोगों की नजरों में इतनी तासीर नहीं होती कि वो दूसरों की खुशियों को खा सके। बस थोड़ी देर बाद तुम्हारा मुस्तफा से निकाह हो जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मुस्तफा मुझसे मोहब्बत नहीं करता खाला। मोहब्बत क्या होती है सूफिया? क्या मेरे और तुम्हारे खालू के दरमियान शादी से पहले मोहब्बत थी? नहीं, बड़ों ने रिश्ता तय कर दिया, शादी हो गई। अब देख लो तुम्हारे सामने खुशो-खुर्रम जिंदगी गुजार रहे हैं ना। मोहब्बत कोई रिश्ता नहीं होता, असल रिश्ता तो मियां बीवी का रिश्ता होता है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। चलो आओ बेटा, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। Wow, it's so beautiful. शाज़ेन, तुम्हें पता है मैं लाइफ में फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी वेडिंग अटेंड कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आपा।
वालेकुम अस्सलाम नफीसा, बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा खुशी का दिन है। जिस दिन सोबिया इस घर में आई थी, मैंने उसी दिन तय कर लिया था कि मैं इसे अपनी बहू बनाऊं। मेरी बहन ने इस दुनिया से जाते वक्त मुझे एक जिम्मेदारी सौंपी थी। बस खुदा का लाख लाख शुक्र है कि वो जिम्मेदारी मैं निभा पाई। अल्लाह पाक ने मेरे दिल की मुराद सुन ली। आंटी मुझे दुल्हन तो दिखाएं। हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। हाँ जरूर। नफीसा, ये शाहजैन की दोस्त है और बिल्कुल मेरी बेटियों जैसी है। अच्छा, आओ बेटा। आओ दुल्हन देखे। सबीन, तुम भी चलो ना। पुप्पो, आप चले, मैं आती हूँ। अच्छा चलो, आओ शानज़े, तुम्हें मैं दुल्हन दिखाऊं। आओ। आओ बैठे। आइए आप। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। जीती रहो, खुश रहो और आबाद रहो। आमीन। ये तुम्हारे और मुस्तफा के लिए गिफ्ट है। ये मुस्तफा है कहाँ, नजर ही नहीं आ रहा। आपा वो तैयार हो रहा है। इस तोहफे की क्या जरूरत थी? आपका तो पहले ही हम पे बहुत एहसान है। मुस्तफा की बीमारी में आपने इतनी बड़ी रकम दी थी हमें। नफीसा, एहसान का जिक्र करके मुझे छोटा मत करो। इस एहसान के बदले में किसी ने बहुत बड़ी कीमत अदा की। तुम भी तो जानती हो इस बारे में। शादी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत अच्छी लग रही हैं आप। And the dress is so good. मैं भी अपनी शादी पे ऐसा ही ड्रेस बनवाऊंगी। शानज़े, मैं खुद तुम्हारे लिए तुम्हारा ड्रेस डिजाइन करवाऊंगी। बेटा, तुम्हारी शादी तय हो चुकी है? तय तो नहीं हुई है, पर तय ही समझे। बहुत अफसोस हो रहा होगा तुम्हें मुस्तफा को अपने सामने किसी और का होते हुए देख के, है ना? ये आप पूछ रहे हैं मुझसे? ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरे इस दुख का जिम्मेदार कौन? तुम मासी मुझे कसूरवार समझती हो, हालांकि तुम खुद भी जानती हो कि उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ था। हाँ, मैंने गलती की चोरी से, तो क्या बात है? कजन हो तुम मेरी, मुझसे मिलने नहीं आ सकती? कजन्स को रात के अंधेरे में फार्म हाउस पे मिलने के लिए बुलाया जाता है क्या? तुम मुस्तफा से भी अकेले मिलती रही, तो फिर मुझसे ही मिलने पर शक क्यों? सिर्फ कसूर मेरा नहीं है सभी, वो भी कसूरवार है। उसने तुम पर एतबार नहीं किया। तुम पर अगर सारी दुनिया भी उंगली उठाए तो मैं उन पर यकीन नहीं करूंगा। इतना एतबार है मुझे तुम पर, लेकिन उसने तुम पर एतबार नहीं किया, हालांकि वो तुमसे इश्क का दावा करता था। अरे वाह,
सच्चाई का मुजाहरा वो भी इतनी खूबसूरती से करना तो कोई तुम दोनों से सीखे। मेरा तो ख्याल था, बल्कि ख्याल नहीं यकीन था कि तुम दोनों नहीं आओ, लेकिन तुम दोनों ने तो आज साबित कर दिया कि बेवफाई इंसान को निडर और बेशरम दोनों बनाती है। बेवफाई नहीं, मोहब्बत इंसान को बहादुर और निडर बनाती है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि तुमने इश्क तो किया, लेकिन इश्क की उस नजर से महरूम रह गई जिससे इश्क के पार भी दिखाई दे सकता है। इसीलिए तुम्हें सिर्फ बेवफाई दिखाई दी, कुर्बानी नहीं। एनीवेज, नई जिंदगी का नया रिश्ता बहुत बहुत मुबारक हो। बेटा कबूल है? बेटा आपको कबूल है? बेटा मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या कबूल है? मुस्तफा बेटा जवाब दो ना। हाँ कहो बेटा। मुस्तफा मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। कबूल है। कबूल है। कबूल है। सच्ची झूठ नहीं इश्क दा मोल की लावे दुनिया इश्क बराए फरोख्त मोहम्मद चलें? हाँ काफी देर हो गई, चलते हैं। तुम गाड़ी निकालो, हम आते हैं। ठीक। चलें? पुप्पो आप लोग चले, मैं आती हूँ। क्यों, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे किसी को किसी की अमानत लौटानी। जब सारे रिश्ते खत्म हो गए हैं तो सारी चीजें भी लौटा देना बेहतर। ठीक है।
और शान से हम गाड़ी में बैठे। सोचा जाने से पहले एक दफा अकेले में बात करती थी। बरसों की दोस्ती के बाद इतना हक तो बनता है। नहीं, तुम बोलो, तुम कहना क्या चाहती हो? आज मैं तुम्हारे सारे गिले शिकवे सुनने के लिए तैयार हूँ। मुझे तुमसे कोई गिला कोई शिकवा नहीं है सोबिया, बल्कि मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई। ज्यादा कुछ नहीं कहूँ, मैं तो बस ये अमानत देने आई थी जो कभी मुझे मुस्तफा ने दी, लेकिन इस पर अब तुम्हारा हक है। और हाँ, इस पर मुस्तफा के साथ खुदा हुआ मेरा नाम तब्दील जरूर करवा देना। दिल का तो पता नहीं, मगर इस लोहे पर ही अपना नाम तो मुस्तफा के साथ लिखवा सकती हूँ। अरे वाह, ढिठाई का मुजाहरा वो भी इतनी खूबसूरती से करना तो कोई तुम दोनों से सीखे। मेरा तो ख्याल था, बल्कि ख्याल नहीं यकीन था कि तुम दोनों नहीं आओगे, लेकिन तुम दोनों ने तो आज साबित कर दिया कि बेवफाई इंसान को निडर और बेशर्म दोनों बना देती है। इस वक्त ये कॉल किसकी हो सकती है? हेलो, भले कुछ ना कहो, मगर हम दोनों एक दूसरे की सांसें पहचानते हैं मुस्तफा। आज तुमने मुझसे तुम्हारे बारे में सोचने का हक भी छीन लिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम मेरी आंखों के सामने यूं किसी और के हो जाओगे और मैं खड़ी की खड़ी देखती रहूंगी तुम। लेकिन मुस्तफा, मैं इस वक्त जिस दर्द से गुजर रही हूँ, क्या तुम भी वो दर्द महसूस कर सकोगे? और आज रात जब तुम घूंघट उठाओगे, उसमें सबीन की जगह सोबिया का चेहरा पाओगे। रात हो चुकी है और मुस्तफा अभी तक नहीं आया। कहीं वो
अपने फैसले पर पछता तो नहीं रहा? मैं इस वक्त जिस दर्द से गुजर रही हूँ, क्या तुम भी वो दर्द महसूस कर सकोगे? और आज रात जब तुम घूंघट उठाओगे, उसमें सबीन की जगह सोबिया का चेहरा पाओगे। सॉरी। मैं रात भर तुम्हारा इंतजार करती रही मुस्तफा। आए तो मेरी तरफ एक नजर भी देखना गवारा नहीं किया तुमने। इस काबिल भी नहीं समझा तुमने मुझे। जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है सोबिया। मैं इस वक्त किस दर्द और तकलीफ से गुजर रहा हूँ ये तुम अच्छी तरह जानती हो। कल की रात मेरे लिए एक खूबसूरत रात थी। क्या तुम्हें उस तकलीफ का अंदाजा भी है? तुम शायद ठीक कह रही हो। किसी और के किए की सजा तुम्हें नहीं देनी चाहिए, लेकिन तुम्हें मेरी हालत को समझना होगा। कल रात के लिए आई एम सॉरी, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त लगेगा और उम्मीद है कि तुम इस बात को समझोगे। मुझे ऑफिस जाना है, जरा चेंज कर लो। तुम्हारी बातों से अब उम्मीद होने लगी है कि मेरी मंजिल अब दूर नहीं। अम्मी, अब्बा, शाजी सब कहाँ हैं? आ रहे हैं। मुस्तफा, वालेकुम अस्सलाम। बेटा ये सब क्या है? शादी का पहला दिन है और तुम ऑफिस आ रहे हो? मम्मी प्लीज मुझे ऑफिस जाने से अब ना रोकिएगा। आपने जो कहा मैंने वो किया, लेकिन कुछ चीजें अपनी मर्जी से करने का मेरे पास भी तो हक है। और आप फिक्र ना करें, मैं सीधा ऑफिस ही जा रहा हूँ और वहां से सीधा घर ही आऊंगा।
बेचारा सोबिया क्या सोचेगी। कम से कम आज के दिन उसे रात में खाने पे ले जाते। ये करने के लिए सारी जिंदगी अब पड़ी है। मुस्तफा ठीक कह रहे हैं, इस सब के लिए तो पूरी उम्र पड़ी है, और अगर वो ऑफिस जाना चाह रहे हैं तो हमें उनको नहीं रोकना चाहिए। ये क्या तुम हर वक्त यहीं बैठ रहती हो? मैं बस अभी अभी आई थी, किचन से फारिग हुई थी तो इसलिए। यही तो मैं कह रही हूँ, या तो तुम हर वक्त किचन में होती हो या फिर यहाँ पे बैठी होती हो। तुम कहीं बाहर नहीं जाती? I mean, शॉपिंग पे या मूवी देखने? नहीं, मुझे इस चीज की क्या जरूरत है। जरूरत नहीं है तो जरूरत पैदा करो। आज मेरा मूवी देखने का मूड है, तो मूवी देखने चलते हैं। लेकिन मैं मूवी पे क्या करूंगी? वही जो मैं करूंगी, मूवी देखेंगे। मैं मूवी नहीं देखती। क्या तुम मूवी नहीं देखती? हाउ बोरिंग। अच्छा, मूवी देख नहीं सकती पर कंपनी तो दे सकती हो ना। मगर शांजिल। सबीन, भाई मैं कुछ नहीं जानती और ना ही मैं कुछ सुनने वाली हूँ। चलो मूवी देखने चलते हैं और बहुत सारी शॉपिंग भी करेंगे। क्या बात है यार, आज एक अरसे बाद तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देख रहा हूँ, कोई खास वजह? मुस्कुराने के लिए हर बार किसी वजह की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल ठीक, पर अलबत्ता तुम जैसे शख्स के चेहरे पे मुस्कुराहट देखकर इस बात का अंदाजा किया जा सकता है कि कोई तो खास वजह हो। माँ का ख्याल है कि मुझे सबीन से शादी कर लेनी चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबीन ये नहीं चाहती। माँ ने बात की थी उससे, इनकार कर दिया उसने। ओह, तो तुम खुद उससे बात क्यों नहीं करते? शायद वो मान जाए। नहीं, कभी नहीं मानेगी वो। मुझसे बात करना तो दूर, मेरी शक्ल भी देखना पसंद नहीं उसको। हेलो, कहाँ? इस टाइम कहाँ आ सकता हूँ मैं? ऑफिस में हूँ। मैं जानती थी तुम्हारी लाइफ तो बस बिजनेस, ऑफिस, मीटिंग्स, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं ना। नहीं, दरअसल बात प्रायोरिटी की है। मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी मेरा काम है। खैर बोलो, किस लिए फोन किया? अब उसके लिए तो तुम्हें घर आना पड़ेगा। घर? क्यों? वो तुम घर आओगे तो ही पता चलेगा ना। अब तुम फौरन घर आ जाओ बस, वरना मैं तुम्हारी ऑफिस पहुंच रही हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, आता हूँ मैं। ओके, बाय। क्या हुआ? शांति का फोन था, घर बुलाया उसने। खैरियत? ये तो घर जाके पता चलेगा। तो ठीक है, चलो चलते हैं। मैं भी आंटी से मिल लूंगा, काफी दिनों से उनसे मुलाकात नहीं हुई। चलो। कहाँ लेके जा रही हो शांजिल? तुम चलो तो सही, सब बताती हूँ। मगर शांजिल। लो, शाहजैन भी आ गया। क्या बात है, मुझे इतना जल्दी क्यों बुलाया तुमने? क्योंकि तुम्हें हमारे साथ चलना है। कहाँ? एक तो शाहजैन, तुम्हारी ये बात बात पर सवाल करने की आदत ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, और तुम अच्छे तरीके से जानते हो ये बात बात पर एक्सप्लेनेशंस देना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे भी अचानक में बने हुए प्लान पसंद नहीं है। बाय द वे, ये प्लान मैंने नहीं, आंटी ने बनाया है। आंटी कह रही थी कि जब से अंकल की डेथ हुई है सबीन कहीं आती जाती ही नहीं, इस घर में बंद होकर रह गई है। इसीलिए तो ये इतनी खामोश और गुमसुम रहती है। मैंने सोचा मूवी का प्लान बना लेती हूँ, और वैसे भी जब से मैं आई हूँ तुम मुझे कहीं पे घुमाने नहीं लेके गए। शांति, मैं... ऐसी बात है तो हम सब मिलके एक साथ चलते हैं।
तुम तीनों ने जाना है तो तुम लोग जाओ, मुझे एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है ऑफिस वापस। और योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जिस मीटिंग की तुम बात कर रहे हो वो कैंसिल हो चुकी है, इसलिए तुम इनके साथ जा सकते हो। लीजिए, अब तो शाहजैन भी तैयार है। बाय द वे, आप लोगों ने टिकट्स बुक करवाई? जी टिकट्स तो बुक कर ली हैं, मगर सिर्फ 3। चले शाहजैन? नहीं, मुझे कुछ काम है, और वैसे भी शानज़ेब मुझे मूवी का शौक नहीं है। अगर मेरी वजह से नहीं जाना चाह रही तो मैं नहीं चाहता, तुम लोग जाओ। ओहो, तुम लोग क्या ये हर वक्त इंडियन फिल्म्स के हीरो हीरोइन की तरह लड़ते रहते हो? ऐसा ना हो कि झगड़ते झगड़ते तुम दोनों में लव सीन क्रिएट हो जाए और मैं बस देखती ही रह जाऊं। अच्छा चलो, फिल्म ना से ही कहीं बाहर घूमने तो जा सकते हैं ना? अगर आप लोग मूवी देखने नहीं जा रहे तो तब तक मैं आंटी से मिल लेता हूँ। श्योर। चले? नहीं शानज़ेब, अभी मुझे कुछ काम है, शाम को चले? अच्छा ठीक है। शाहजैन रुको, यहाँ पे मेरा आइसक्रीम खाने का मूड कर रहा है। सबीन तुम लोगी ना? हाँ, जैसा तुम कहो। मैं आइसक्रीम लेके आती हूँ। कल रात काफी भारी गुजरी होगी तुम पे। मेरा मतलब है कि मुस्तफा का सोच की काफी परेशान हो गई होगी। कल रात को जब तुम मुस्तफा से बात करी थी, मैंने तुम्हें देखा था, काफी परेशान लग रही। कल की रात मैंने अंगारों पर काटी, जो आपकी उन 3 रातों का खराज था। जैसा बदनसीब भी शायद ही कोई होगा जिसे एक की नफरत में जीने के काबिल नहीं छोड़ा, और दूसरे की मोहब्बत जीते जी मार डाला। मोहब्बत और नफरत की जंग में मेरे हिस्से में क्या आया? सिर्फ रुसवाई, जो मौत से बदतर और जिंदगी भर का रोग है। सॉरी सबीन, तुम्हें परेशान नहीं करना चाह रहा था। मेरे साथ बाहर जाते हुए तो तुम्हें बहुत डर लगता था, लेकिन लगता है अब सारे डर, सारे खौफ खत्म हो गए तुम्हारे। वैसे तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? अब तो रास्ता भी साफ हो चुका है। या फिर सारी जिंदगी बस यूं ही। मुस्तफा, की जुबान बंद कर लो, इससे पहले कि मैं ऐसी हरकत कर बैठूं जो कि मुझे ज़ेब नहीं देती। ज़ेब तो तुम्हें वो भी नहीं देता था जो तुमने मेरे साथ किया। फिर एक हाथ उठाने पे इतनी नदामत? तुम जैसे इंसान को ज़ेब नहीं देती।
ये लो, जल्दी पकड़ो, पिघल जाएगी। आई एम सॉरी इतनी देर लगा दी मैंने। आई लव आइसक्रीम, यू नो। अंदर बैठ। सोफिया, तुम यहाँ किचन में क्या कर रही हो? नहीं, तुम्हारी शादी हुई है, कुछ दिन तो आराम कर लो। कुछ दिनों बाद खीर पका के फिर काम शुरू कर देना। ये सब नखरे तो नई नवेली दुल्हन के होते हैं खाला जान। तुम भी तो नई नवेली दुल्हन हो मेरे लिए। सिर्फ नाम की दुल्हन होकर भी मैं दुल्हन के हक से महरूम हूँ। ये बात पहले क्यों नहीं बताई तुमने मुझे? मैं मुस्तफा को हरगिज़ ऑफिस नहीं जाने देती, वहीं उसकी खबर लेती। आने दो उसे, पूछती हूँ शाम में आखिर ये लड़का चाहता क्या है। नहीं खाला जान, आप मुस्तफा से ऐसी कोई बात नहीं करेंगी। मैं उसको आपके सामने शर्मिंदा नहीं करना चाहती। ये एक शौहर और बीवी का मामला है। आप इसे मुझ पर और मेरे अल्लाह पर छोड़ दें। वैसे भी ये रास्ता मैंने अपने लिए खुद चुना है और इसके कांटे भी मैं खुद ही चुनूंगी। शायद अम्मी और सोबिया ठीक थी, मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाया सबीन। तुम्हारा यूं बार बार शाहजहन के साथ मेरे सामने आना इस बात की दलील है कि वाकई तुमने दौलत और मोहब्बत में से दौलत का इंतखाब किया। तुम आ गए? मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। वो ऑफिस में थोड़ा ज्यादा काम था आज। मैं खाना लगाती हूँ, तुम फ्रेश हो जाओ। सोबिया, इधर बैठो। कल के लिए एक बार फिर सॉरी। किसी चाहने वाले का जब दिल टूटता है तो कितना दर्द होता है उसका एहसास है मुझे तुम्हारे साथ कल रात ऐसा सुलूक नहीं करना चाहिए था। तुम्हें इस बात का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। एक बात पूछूं? पूछो। तुमने आज फिर सबीन और शाहजैन को देखा है? तुमने ये अंदाजा कैसे लगाया? ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। बताओ, क्या ऐसा हुआ? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? शायद मैं तुम्हें तुमसे ज्यादा जानती हूँ। किस्मत मेरी वफा के हर सफर पर मेरी मोहब्बत की मोहर सब्त करती जा रही है। क्योंकि मेरी मोहब्बत सच्ची है मुस्तफा, इसलिए जब तुम मुझसे दूर जाने लगते हो तो उसकी बेवफाई खुद ब खुद सामने आ खड़ी होती है। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना लगाती हूँ। जिस लड़की से मैं प्यार करता था उसकी शादी किसी और से हो रही है। मैं यहाँ खड़ा तुमसे बातें कर रहा हूँ, क्यों? ओ भाई, किधर जा रहे हो?
शादी से भगा कर लाए हो? शादी से मैं भगा कर लाया था या तुम? एक ही बात है। बीबी माफ करो मुझे। कहाँ जा रही हो? घूमने। हम यहाँ खतरे में हैं, सर्दियों की। कितनी इमोशनल और रोमांटिक मूवी थी ना। क्या सच में मोहब्बत इतनी सच्ची और पाकीज़ा होती है? सबीन, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। क्या क्या पूछ रही हो? मैंने कहा, क्या सच में किसी की मोहब्बत इतनी सच्ची और पाकीज़ा हो सकती है? हाँ, मोहब्बत हमेशा सच्ची और पाकीज़ा होती है, मगर ये मोहब्बत करने वाले पे है कि वो उसको क्या रंग देता है। अच्छा, तुम ये बताओ कि क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? सबीन, मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्या तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? हाँ, हुई है, मगर मेरी मोहब्बत को किसी की नफरत की नजर खा गई। खैर, तुम्हें कभी मोहब्बत हुई? हाँ। किससे? शाहज़ैन। मैंने शाहज़ैन से मोहब्बत की है, लेकिन उसने कभी भी मेरी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं दिया। उसे लगता है कि मैं एक नॉन सीरियस सी लड़की हूँ और मोहब्बत के मामले में भी गैर संजीदा हूँ। उसे लगता है कि उसके लिए मैं अपनी अफेक्शन को मोहब्बत का नाम देती हूँ। मैंने पहली बार तुम्हारे चेहरे पे इतनी संजीदगी देखी, क्योंकि आज पहली बार मैं किसी से अपने दिल की बात शेयर कर रही हूँ। तुम्हें पता है, मैं तो पाकिस्तान भी इसी उम्मीद पे आई हूँ कि शायद उसके दिल में मेरे लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो चुका हो। तुम मुझे एक बात बताओ सबीन, क्या तुमने कभी नोटिस किया, जब वो मेरी तरफ देखता है, मुझसे बात करता है, उसकी आंखों में मेरे लिए कोई फीलिंग्स नजर आई हो? अगर तुम्हें लगता है ऐसा तो जरूर आती हूँ, मगर मैंने खुद से कभी नोटिस नहीं किया। अच्छा ठीक है, अब जब वो मेरी तरफ देखे तो तुम प्लीज नोटिस करना और मुझे बताना। तुम सोई नहीं अभी तक? तुम सो रहे थे, मैं तुम्हें देख रही थी। मैंने तुमसे कहा ना सो गया, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं समझ सकती हूँ, मैं बचपन से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और तुमसे मोहब्बत करती हूँ, लेकिन मुझे ये भी बात समझ में आती है कि तुम्हारे लिए एक नया रिश्ता बनाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ये बात समझो कि तुम्हारी हर मुश्किल मेरी मुश्किल है। कब तक तुम इस हकीकत से दूर भागोगे कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ, जबकि बाकी सबकी हकीकत तुम्हारे सामने आ चुकी है। शायद तुम ठीक कह रही, और मेरा यकीन करो मैं कोशिश कर रहा हूं।
बहुत जल्द इस मुश्किल से निकल आऊंगा। तो फिर आज क्यों नहीं? कल की रात मैंने अंगारों पर काटी, जो आपकी उन 3 रातों का खराज था। जैसा बदनसीब भी शायद ही कोई होगा जिसे एक की नफरत ने जीने के काबिल नहीं छोड़ा और दूसरे की मोहब्बत ने जीते जी मार डाला। मोहब्बत और नफरत की जंग में मेरे हिस्से में क्या आया? सिर्फ रुसवाई, जो मौत से बदतर और जिंदगी भर का रोग है। हेलो। हाँ, सो रहे हो? इस वक्त लोग गालिबन सो ही रहे होते हैं। तुम बताओ, इस टाइम कॉल की खैरियत? यार नींद नहीं आ रही थी इसलिए फोन किया तुमने। कमाल है, इस टाइम लोग अपनी मंगेतर या अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करते हैं, तुमने मुझे कॉल कर दी। खैर कोई ताज्जुब की बात नहीं, तुम यही कर सकते हो। बकवास बंद करो, बात सुनो मेरी। हाँ कहो भाई, सुन रहा हूँ। यार मैं उसे अपने ज़हन से निकाल नहीं पा रहा। जितनी कोशिश करता हूँ उसकी बातें, उसके अल्फाज मेरे ज़हन में घूमते रहते हैं। हर बार उसकी कोई ना कोई कही हुई बात मेरे दिल को अंदर से काट देती है। खुद को उसका मुजरिम समझने लगा हूं यार। देखो शाहज़ैन, जुर्म तो तुमने किया, उसकी मोहब्बत को तोड़। अब उसका इज़ाला सिर्फ तुम ही कर सकते हो। मगर कैसे? खून का बदला खून, तो मोहब्बत का बदला मोहब्बत ही हो, जो तुम्हें उससे हो चुकी है, मगर तुम उससे इकरार नहीं कर पा रहे। डरते हो कि कहीं वो इनकार ना कर दे। मेरी मानो तो तुम उससे साफ साफ जाकर बता दो कि तुम उससे मोहब्बत करने लगे हो, तुम उसे चाहने लगे हो। मेरे साथ बाहर जाते हुए तो तुम्हें बहुत डर लगता था, लेकिन लगता है अब सारे डर, सारे खौफ खत्म हो गए तुम्हारे। वैसे तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते? अब तो रास्ता भी साफ हो चुका है, या फिर सारी जिंदगी बस यूं ही?
बाकी सब कहाँ? खाला जान पौधों को पानी दे रही हैं, खालू जल्दी निकल गए थे और शाजी अभी तक सो रही है। कहीं ये नया रिश्ता बना के मैंने कोई गलती तो नहीं की? गलती तो सबीन से मोहब्बत करके की थी तुमने मुस्तफ़ा। ये मेरी मोहब्बत की सच्चाई है जिसने तुम्हें सबीन से शादी जैसे मजीद गलती करने से बचा लिया। आज मैं सबीन से जीत गई मुस्तफ़ा। और मैं आज हार गया। उसकी मोहब्बत में फना होकर उसकी हिफाजत करने का जो वादा किया था, उस वादे के आगे मैं हार गया। मेरी मोहब्बत शाहजैन की दौलत के आगे हार गई। और शाहजैन की दौलत ने ही मेरी मोहब्बत को मेरी झोली में डाल दिया। मुस्तफ़ा, नाश्ता ठंडा हो रहा है। काश शाहजैन तुमने मुझसे मुस्तफ़ा के इश्क के बदले दूर आते ना मांगी होती। तुम्हारे इनकार ने मेरे अंदर तुम्हारे लिए मेरी मोहब्बत को नफरत में बदल दिया था। तुम्हारे और मुस्तफ़ा के इश्क से नफरत। तुम्हारी उस नफरत का खराज मैंने अपने इश्क के खून से अदा किया। मेरे इश्क का खून बहा कौन अदा करेगा? किसके पास जाऊं मैं? किससे मांगू? यही तो तुम्हें बताने आया हूं आज। हाँ सब, तुम्हारे इश्क का खून बहा मैं अपनी मोहब्बत से अदा करूंगा। मैं तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा, इतनी मोहब्बत कि तुम मुस्तफ़ा के इश्क को भूल जाओगे। तुम्हारे हर एक आंसू का हिसाब अपनी मोहब्बत से अदा करूंगा मैं। लेकिन मुझे तुम्हारी मोहब्बत नहीं चाहिए। चले जाओ शाहजैन, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती।